साहिबान, कदरदान, मेहरबान, तुम अगर अपनी परेशानियों को डिस्क्लोज करना शुरू किया तो 99% लोग तुम्हारी परेशानी से फायदा उठाकर तुम्हारा सोशल करेंगे। ये सिद्धांत को लिख लेना कि अपनी परेशानियों को दुनिया में किसी से नहीं कहना, भगवान से भी नहीं। जैसे तुमको पाकिस्तान का ऐसा कोरोना टाइप का इंजेक्शन लगा दिया गया है, जब भांग खा के आदमी मस्त हो जाता है ना, ऐसे तुम्हारे कुछ कीवर्ड्स है जो इन प्रेजेंट नेताओं ने पकड़ लिया है। आपके घर वालों की बुराई अगर आपके सामने कोई कर रहा है तो वो आपका दुश्मन है। युवा को ये बात समझ में आ जाती है कि जीवन में करना क्या है सही समय पर। जो बातें आज मुझे पता है, अगर 20 साल की उम्र में मुझे ये बातें पता होती तो इस देश में कब्जा हो गया होता। वो तो मैं अभी भी कर लूंगा, लेकिन अगर यही सारी बातें 20 साल पे पता होती, 20 साल पे, भैया प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ ले, अरे यार प्रीलिम्स के लिए तो तुम्हें कम से कम तुम समझ लो 100 किताब पढ़नी पड़ेगी। 100 किताबें, पागल हो जाएगा आदमी 100 किताब पढ़ेगा। कंपटीशन निकालना मतलब युद्ध जीतना, और युद्ध स्ट्रैटेजियों पे जीते जाते हैं। यूपीएससी का सिलेबस इतना मजेदार है, इतना मजेदार। यूपीएससी का सिलेबस स्टूडेंट के लिए नहीं है, सिटीजन के लिए। जो सिविल सर्विस का सिलेबस है वो स्टूडेंट के लिए नहीं है। कोई भी इररिलेवेंट चीज नहीं है, कोई भी। पहला पेपर जीएस का, ज्योग्राफी नहीं समझोगे तो कल्चर नहीं समझोगे, इकोनॉमी नहीं समझोगे, पॉलिटी नहीं समझोगे। अब अफगानिस्तान की अगर ज्योग्राफी नहीं समझोगे, ईरान की अगर ज्योग्राफी नहीं समझोगे, काहे अमेरिका को पस्त कर रखा ईरान? ज्योग्राफी, हिस्ट्री नहीं समझोगे, बिना आईना देखे प्रेजेंट को गवर्न कैसे करोगे? सोसाइटी इतनी प्यारी चीज है कि भाई औरतों का दमन अफगानिस्तान में क्यों है, अमेरिका में क्यों नहीं है? क्योंकि अमेरिका की औरतों के पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, और फार्मूला क्या है? इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लीड्स टू सोशल इंडिपेंडेंस। पढ़ाई तुम्हारे विजन के पावर को एनहांस करती है। आप कभी इतना प्रैक्टिकल होते ही नहीं, आप तो बैल की तरह मेहनत करने में विश्वास रखते हैं। तैयारी शुरू की, गाय कूद के 40 लाख की किताब ही खरीद लाए, अब उसकी बोझ में मरो। इस देश में कौन नेता है? या तो कॉन्ट्रैक्टर है, या तो क्रिमिनल है, या तो फ्यूडल लॉर्ड है। जबकि नेता होना कौन चाहिए? वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, इन सबको नेता होना चाहिए, पढ़े लिखे लोग हैं। और इन सामंतों ने, इन अपराधियों ने, इन दलालों ने तुम्हारी कमजोरी पकड़ ली। पाकिस्तान, तुम तुरंत ताली बजाने लगता, तुरंत पाकिस्तान को मिटा देंगे। लो, तुम जाहिल ये नहीं समझते कि पाकिस्तान मिटा हुआ मुल्क है, वो बेचारा खुद ही परेशान है। तुम भीड़ में खड़े होकर ये नहीं कहते कि चाइना के बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते हो? इतनी जमीन हमारी कब्जा कर ली है, धमकी दे रहा है पाकिस्तान। जैसे तुमको पाकिस्तान का ऐसा कोरोना टाइप का इंजेक्शन लगा दिया गया है। पाकिस्तान, मंदिर, सनातन। आओ गीता पे चर्चा करें जिसको लगता है मैं बहुत बड़ा सनातनी हूँ। आओ रामचरितमानस पर चर्चा करें जिसको लगता है मैं बहुत बड़ा सनातनी हूँ। तुमको एक घुट्टी पिला दी गई है पाकिस्तान, तुम्हारा हाथ खुद ब खुद खड़ा हो जाता है। तुमको एक घुट्टी पिला दी मुल्ले, वो बेचारे खुद ही परेशान है। जब भांग खा के आदमी मस्त हो जाता है ना, ऐसे तुम्हारे कुछ कीवर्ड्स है जो इन प्रेजेंट नेताओं ने पकड़ लिया है। बताओ, ये नेता तुमसे कह रहे कि अगर मछली में प्याज लहसुन नहीं है तो वो नॉनवेज नहीं है, और तुम सुन रहे हो। तो तुम्हें करना क्या है जिंदगी में? पहले तो अपने मन को समझना है, पावर हाउस ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगर तुम अपने मन को समझ गए और मन का इस्तेमाल करने लगे तो तुम इस संसार में कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी बोले तो कुछ भी। अच्छा, मैं थोड़ा सा मस्ती मूड में रहने वाला आदमी हूँ। बाकी टीचरों को मैंने देखा इतना सीरियस रहते हैं, डोंट स्माइल, डोंट लाफ, डोंट टॉक टू द स्टूडेंट्स, मेंटेन अ डिस्टेंस। मैं थोड़ा सा मस्ती में हूँ। उनको लगता है ये आदमी मस्त कैसे रह सकता है? कितना पैसा रखे हो? 50,000 करोड़ रखे। पैसे से मस्ती आती है, शक्ति से मस्ती आती है। कबीर मस्त है, मीरा मस्त है, दादू मस्त है, रविदास मस्त है, गुरु नानक देव जी मस्त है, बुद्ध मस्त है, महावीर मस्त है। मस्ती शक्ति से, जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है। तो लोगों को लगता है यार ये आदमी मस्त क्यों है यार? एक साहब मुझसे कह रहे थे, क्या फायदा मिलता है, सुबह शो करते हो, कोई नहीं सुनता, कोई ध्यान नहीं करेगा। अबे मैंने भाड़ में जाए बे, कोई करे ना करे। सरकार को इसीलिए शेरशाह सूरी महान है। किसानों के लिए बड़ा काम किया, अकबर ने किसानों के लिए बड़ा काम किया, अशोक ने किसानों के लिए बड़ा काम किया। अगर तुम मौर्य साम्राज्य पढ़ो तो किसानों की इतनी सुरक्षा की उन राज्यों ने। मतलब आपको ये सिद्धांत पकड़ में आ जाएगा कि कैसे सांसों को संभाल कर विचारों को बदला जा सकता है। ये खेल जिस दिन आपको पकड़ में आ गया, आप हरामखोरी से बच जाएंगे, इन सारी चीजों से आप बच जाएंगे। ये छोटा सा क्रांतिकारी सिद्धांत आपके पूरे जीवन को बदल देगा, आपके पूरे जीवन को बदल देगा।
अब इस बात पे विचार करो कि ये मन जो 4 घंटे स्क्रॉल कर रहा है, वो आपको 10 मिनट ध्यान नहीं करने दे रहा, आंख बंद करके बैठने नहीं दे। ये मन जो दिन भर सीरीज दिखा रहा है, सीरीज, ये मन जो दिन भर आपको सीरीज दिखा रहा है, वो आपको 1 घंटा पढ़ने नहीं देता है। ये मन जो 3 घंटा चाय की दुकान पे बैठा दे रहा है, जो राखी सावंत पे डिस्कस करा रहा है, ईरान पे नहीं कराता, राखी सावंत जी पे डिस्कस कराएगा। शादी करती है, 4-5 तो कर चुकी है, तो तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है? 5 करे, 15 करे, 50 करे, उसका बेचारी का अपना जीवन है, तुमसे खाना मांगने आती है वे। साहिबान, कदरदान, मेहरबान, मेरी गर्लफ्रेंड किसी से बात ना करे, काहे ना करे? वे इंसान नहीं है, किसी को देखकर हंसे नहीं। रिश्तों में आप लोगों ने इतनी कॉम्प्लेक्सिटी पैदा कर दी है। गाइस, गाइस, हे गाइस, हे बॉयज, हे गाइस, ओए ब्रो, अरे यार, हे गाइस, हे बैल्स, हे बकरीज। बैल तो तब भी ताकतवर है दोस्त। तुम मैगी खा खा के तुम जो है अपनी जिंदगी को तबाह कर लिए। गाइस बन गए हो, ब्रोज बन गए हो। तुमको महाराणा प्रताप बनना चाहिए, तुमको राणा सांगा बनना चाहिए, तुमको छत्रपति शिवाजी महाराज बनना चाहिए, तुम गाइस बन गए। हे गाइस, तो सबसे पहले अपने मन को समझो। मन को समझने के बाद दिशा ढूंढो, एक आदमी ढूंढो जो तुम्हें दिशा दे सके, जिसको बता सके कि करना क्या है। आर्म्स बेचना है तो किसी एरिया में इंसर्जेंसी पैदा करा दो। किसी भी एरिया में अगर इंसर्जेंसी पैदा हो रही है तो उसमें आर्म्स डीलरों का बहुत बड़ा हाथ, क्योंकि जितनी ज्यादा इंसर्जेंसी होगी उतना ज्यादा हथियार बिकेंगे। रिबेल भी खरीदेगा, आर्मी भी खरीदेगी। ये सब नेक्सस है, ये पूरी दुनिया, ये माया का सारा खेल नेक्सस का खेल है। गठबंधन, चोर मौसेरे भाई, और सब माया का सिद्धांत ही है। हिंसा, मक्कारी, बेईमानी, झूठ, फरेब। किसी शायर ने कहा है कि यहाँ जीतेगा वही जो फरेबी है। अब लोग बोलते साहब हम झूठ नहीं बोलते साहब हमने आज तक कोई गलत काम नहीं किया साहब, पता नहीं भगवान हमसे क्यों नाराज है। तुमको बेवकूफ माया के सिद्धांत ही नहीं पता है। कोई मेट्रो से चल रहा है, कोई स्कूटी से चल रहा है, कोई उस पर दिखा के चल, और सब रील बनवा। रील काहे बनवा रहे हो? चलो रील काहे बनवा रहे हो? इसमें रील काहे बनवा रहे हो कि फलाने नेता मेट्रो पे बैठ के गए, फलाने नेता ऑटो बैठ के गए, फलाने नेता रिक्शा बैठ के गए। इसको रीलबाजी करने की क्या जरूरत है? किसको दिखा रहे हो? पर होड़ लगी है कि इस बेवकूफ भोली भाली जनता को दिखाओ कि फलाने नेता। चलो बे, इसमें नया क्या कर रहे हो बे? इसको रील बना के काहे डाल रहे हो? जितने लोग रीलबाजी कर रहे हैं इन सब चीजों के, सब तुम्हें धोखा दे, मैनिपुलेट कर रहे हैं, तुम्हारी भावनाओं को आहत कर रहे हैं। मैंने कल क्या कहा कि ये जितने पॉडकास्ट वाले मुझे बुलाते हैं, कोई भी अगर सीरियस क्वेश्चन कर ले, मैं चैलेंज करता हूँ, बुलाओ मुझे, शिक्षा पे पॉडकास्ट करो। आओ यूपीएससी के पूरे सिलेबस के एक सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं। अब तुम टीआरपी के लिए क्वेश्चन ही करते हो, तुम वायरल होने के क्वेश्चन ही करते हो, तो इनको पता चल गया कि यार अवध ओझा को किसी तरह से बदनाम करो। मेरा सिर्फ मॉडर्न इंडिया का कोर्स कर लोगे ना, एनसीईआरटी, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अब एक साहब को इसी बात का कष्ट है, काहे पढ़ा रहे हो, सुबह गीत वो पढ़ा रहे हो, क्या कहते हैं, गोदान क्यों? ये सब नहीं समझेंगे ये सारे। मैंने कहा एक कोई समझेगा, इस 1 अरब 50 करोड़ के देश में कोई एक आदमी तो समझेगा कि आदमी क्या कर रहा है। फिर वो अपने आईटी सेल को लगा देते हैं, गाली दो। आईटी सेल कुत्ते की तरह होता है, जितना रोटी डालोगे उतना मालिक के लिए भौंकेगा। आईटी सेल का काम ही भौंकना है। मालिक जितना रोटी डालेगा कुत्ता उतना भौंकेगा। और कोचिंगों की जो बड़े बड़े माफिया कोचिंग्स हैं, इनकी अपने बड़ी आईटी सेल्स है। 100 लड़के, 200 लड़के, 300 लड़के। फिर चूंकि मैं राजनेताओं को भी बोल देता हूँ तो वो भी अपना आईटी सेल लगा देते हैं। अब जब आदमी परेशान होता है ना, इसीलिए अपनी परेशानी दुनिया में किसी को डिस्क्लोज मत करना। जिस दिन तुम अपनी परेशानी किसी को डिस्क्लोज करोगे, तुम्हारा शोषण 100% होगा। तुम अगर अपनी परेशानियों को डिस्क्लोज करना शुरू किया तो 99% लोग तुम्हारी परेशानी से फायदा उठाकर तुम्हारा शोषण करेंगे। जिस काम को तुम 100 रुपए में कर सकते हो, लोग उसे 50 पैसे में कराएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम परेशान हो। ये सिद्धांत को लिख लेना कि अपनी परेशानियों को दुनिया में किसी से नहीं कहना, भगवान से भी नहीं। आदमी को पता होता है कि जब ये आदमी परेशान है तो घर के लोग भी परेशान होंगे। तो बाप खेत पे नजर गड़ाए और बेटा पतों पे, और ये सब क्या है? कमजोरी का फायदा उठाना। स्त्रियों की कमजोरी पकड़ लेते हैं, तो उसमें से कमजोरी की भाई अगर पति सारी चुनौतियों से नहीं निपट पा रहा है तो उसकी बुराई करे। आपके घर की बुराई आपके सामने अगर कोई कर रहा है तो वो आपका दुश्मन है, इस बात को याद रखिएगा। आपके घर वालों की बुराई अगर आपके सामने कोई कर रहा है तो वो आपका दुश्मन है, आपके घर को बर्बाद करना चाहता है, मिटा देना चाहता है। कभी भी अपने घर की बुराई किसी दूसरे के मुंह से मत सुनो। जब लोग जान जाते हैं कि आप संकट में, परेशान हैं, अस्थिर हैं, अशांत हैं, तो यही करते हैं लोग आपको, यही होता है आपके साथ।